शुरू उस रब के नाम से जिसका कोई रब नहीं। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरफ हैदर के साथ सुहेल हाशमी आपके सामने हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। एक कथा मुझे याद आया है और वो कथा जो है कातिल सिपाही का है। अभी इस वक्त ये टाइम नहीं है कि इसका बताया जाए, लेकिन आप नेट पे चेक कर लीजिएगा। बशर के रूप में एक दिलरुबा तिलिस्म बने, शफक से धूप मिलाएं तो उसका जिस्म बने। वो मोजज़ात की हद तक पहुंच चुका है कतील, कोई भी हुर्फ लिखें उसी का इस्म बने। वन एंड ओनली सैयद हैदर जाफरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ये कतील शिफाई साहब ने बहुत कमाल का कथा लिखा हुआ है सर, और जिसके लिए लिखा है यकीनन वो कोई मोजिज़ नुमा होगा। मैं तो बड़ा आम सा आदमी हूँ। हमारे लिए तो आप ही उस जगह तक पहुंच गए हैं। हम कुछ भी लिखते हैं तो आप ही का नाम बनता उस कायनात के मालिक की बड़ी मेहरबानी है। उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अपनी ज़ात में तो इंसान के पास कुछ नहीं होता सिवाय मालिक जिसको इज़्ज़त दे और जिससे वो काम लेना चाहे। उसके अलावा तो अपनी ज़ात में तो कुछ भी नहीं है। सैयद पाक, आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो एक बड़ा ट्रिकी सा स्टार है। इसके बड़े इसमें जो लोग हैं उनकी काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं, उनके उनके काफ़ी उनकी एक्सपेंशन उसके साथ हो रही होती है। तो 2025 बिजनेस के हवाले से स्कॉर्पियंस के लिए क्या रहेगा? 2025 बिजनेस के हवाले से स्कॉर्पियंस के लिए काफ़ी बेहतर है। मतलब ये कह लें कि मिला-जुला लेकिन कामयाबी से भरा हुआ साल है। साल के आगाज़ में जुपिटर की एनर्जी इनके कारोबार के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। साल के आगाज़ से ही नई सरमायाकारियों का जो है वो आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक़्त फ़ैसले करते हुए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। इस वक़्त जज़्बाती होके फ़ैसले नहीं करने। इस वक़्त आइडियलिज़्म में फ़ैसले नहीं करने। इस वक़्त रियलिटी बेस्ड फ़ैसले करने हैं। अपने इर्द-गिर्द के होराइज़न को देख के, समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अ, इस वक़्त आप अपनी चीज़ों को बदलने की बजाय जो आपके इर्द-गिर्द है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। अपने मारूज़ी हालात को देखते हुए फ़ैसला करें और अपने बिज़नेस में जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे ज़्यादा जो है वो कामयाब हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर नज़र रखें। इस वक़्त तजर्बात की बजाय जो है वो चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने का वक़्त है। दूसरा, क्योंकि स्कॉर्पियंस के अंदर एक और नेचर होती है कि ये लोग ज़्यादातर किसी की सबॉर्डिनेसी में नहीं रह सकते। ये अपने फ़ैसले खुद लेते हैं, ये खुद मुख्तार लोग होते हैं, अपनी चीज़ों को खुद डिज़ाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस वक़्त इनको बहस-मुबाहिसे से जो है वो भी थोड़ा-सा गुरेज़ करना है, और दूसरा जो इनकी रिबेलियस नेचर है अ, उस से जो है ना वो बाहर निकलने की ज़रूरत है। यानी ज़रूरी नहीं होता कि हर काम को आप खुद से ही प्लान करें। बाद औक़ात जो बनी हुई लाइन्स होती हैं या जिसके ऊपर कामयाब लोग गुज़र चुके होते हैं, उनके फुटस्टेप्स के ऊपर भी चलना पड़ता है, जो कि स्कॉर्पियंस के लिए बहरहाल मुश्किल है। स्कॉर्पियंस जो हैं, वो ये कहा जा सकता है कि दे आर लायन्स, ये अपना मार के खाने वाले लोग होते हैं। ये किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाते। लेकिन बाद औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि शिकार के लिए पोज़ीशन साज़गार नहीं होती, तो फिर आप जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर इत्तेफ़ाक करना पड़ता है। इस वक़्त नई सरमायाकारी ज़रूर करें, नए वेंचर ज़रूर करें, लेकिन नई प्लानिंग्स या इनोवेशन से थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा-सा गुरेज़ कर लें। मुकम्मल तो ये कर भी नहीं सकते। इस वक़्त जो है वो अ, जब इनके इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं ना, तो लोग इनसे जुड़ना शुरू होते हैं। इनकी अपनी फ़ील्ड में भी अच्छी से है। इनको इनकी फ़ील्ड के लोग भी जानते हैं, इनकी अपनी फ़ील्ड में भी गुडविल अच्छी है, तो लोग इनको सुनते हैं। तो इस वक़्त लोगों को जो है
वो खुश करने की बजाय अपनी सक्सेस स्टोरीज़ के साथ और ख़ास तौर पे अपनी प्रैक्टिकैलिटी के साथ लोगों को बताने की ज़रूरत है। यानी ज़ुबान से जो है वो कुछ समझाने की बजाय काम करके दिखाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकैलिटी का टाइम है। अपनी सलाहियत को यूज़ करने का टाइम है और अपनी फ़ील्ड के बुज़ुर्ग हों, आपकी फ़ैमिली के बुज़ुर्ग हों, आपके सीनियर्स हों, आपसे जो है वो पहले कामयाब लोग हों, उन सब को ऑनर देने का, उन सब को जो है वो ग्रैटिट्यूड पेश करने का वक़्त है। उनकी सक्सेस स्टोरी से सीखें और आगे बढ़ते जाएँ। नए वेंचर ज़रूर होंगे, नए काम ज़रूर होंगे, लेकिन ऑल टुगेदर रिबेलियस आइडियाज़ को छोड़ के मुरव्वज आइडियाज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते जाएँ, कामयाब हो जाएँगे। जी ठीक है, आपने बड़ा अ, डिटेल में बताया है। अब इसके बाद बात करते हैं जो कैरियर के हवाले से जॉब्स के, और जो स्कॉर्पियन हैं वो कैरियर को कैसे देखते हैं? कैरियर जो है वो इनका अच्छा है, जॉब और एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनकी अ, थोड़ा-सा उसमें ये है, वैसे तो स्कॉर्पियंस जो हैं वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुछ जॉब्स में को कंफर्टेबल नहीं होते। अच्छा। क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ऑटोनोमसली करने के आदी होते हैं। तो जहाँ पे ये हायर आप यानी हाई अप्स हों या हायर मैनेजमेंट में हो, वहाँ पर तो ये बहुत कामयाब है। लेकिन जहाँ पे इनके ऊपर फ़ैसले जो है वो लागू किए जाते हैं, वहाँ पे ज़रा इनके अंदर थोड़ी रिबेलियस नेचर आती है। तो ये वक़्त जो है वो अपनी जॉब में कोई ऐसा काम करना जिसकी वज़ह से इनकी सलाहियत के ऊपर क्वेश्चन्स हों, तो पहले 4 महीने अप्रैल तक तो इनको उससे गुरेज़ करना है। मार्स की पोज़ीशन इनके लिए पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉज़िटिव इसलिए कि ये जो काम करेंगे उसमें कामयाब हो जाएँगे, इनकी सलाहियत को लोग मानेंगे, ये अपने मुश्किल से मुश्किल जॉब टास्क जो है वो पूरे करने में कामयाब हो जाएँगे। नेगेटिव इसलिए कि इनके अंदर थोड़ी-सी इगोइस्टिक बिहेवियर्स आ सकते हैं, इनके अंदर ये आ सकता है कि मुझे अपनी फ़ील्ड का ज़्यादा पता है, बाकी लोगों को नहीं पता, तो ये अपने फ़ैसले मनवाने की कोशिश करें और ऐसी सूरत में गलत फ़ैसला करें, तो चीज़ों का नुकसान हो। इस वक़्त इनको जो है वो थोड़ा-सा धीमे मिज़ाज के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि पहले 6 महीने इनके लिए चैलेंजेस से भरपूर हो सकते हैं, लेकिन अगले 6 महीने कामयाबी से भरे हुए हैं। सेकंड हाफ़ में इनका करियर बड़ा ही सैटिस्फाइंग है। सेकंड हाफ़ में ये अपने आप को बड़ा मज़बूत, बड़ा महफ़ूज़ और बड़ा कॉन्फिडेंट जो है वो महसूस करेंगे। इनके अंदर की जो विल है वो बड़ी शानदार होगी, लेकिन पहले 6 महीने में इनके अंदर बेसुकूनी है, बेइत्मीनानी है, जज़्बातियत भी है, तो गलत फ़ैसला नहीं करना। जुपिटर की पोज़ीशन ख़ैर इनके लिए पूरा साल साज़गार है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनको किसी भी वक़्त में कोई नुकसान होगा या कोई बड़ा नुकसान होगा, वो नहीं होगा। लेकिन जो है वो इनको थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। फ़ौरी तौर पे अगर इनको लगता है कि इनकी जॉब में इनको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही, इनके बेनिफिट्स कम हैं, तनख्वाह कम है, तो फ़ौरी तौर के ऊपर जॉब छोड़ के नई जॉब को ढूँढना, ख़ास तौर पे पहले 6 महीने में बेवकूफ़ी होगा। इस वक़्त अगर आपने जॉब चेंज करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके सामने कोई कॉन्क्रीट चीज़ें ना हों, डू नॉट चेंज द जॉब। उससे जो है वो गुरेज़ कर लें। हाँ, वो लोग जो अपने शहर से दूर, अपने मुल्क से दूर नौकरियाँ करते हैं या अपनी बर्थ प्लेस से दूर काम करते हैं, उन लोगों में तरक्की जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो तनासब से देखी जा सकती है। और इसी अ, दौरान यानी इस पूरे साल में वो बड़ी अच्छी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, अच्छे पैसे जमा कर सकते हैं। ओवरऑल इनका करियर जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे सर्विसेज़ कैडर के लोग, जो कोई चीज़ें मतलब किसी ऐसी कंपनी में है जहाँ पे उनकी कंसल्टेंसी, उनकी गाइडेंस या उनकी पब्लिक जो है वो उनका जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है वो बढ़ रहा है, तो वो उनकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर उनको दिखाने का मौका मिलेगा और वो बेहतर रहेंगे। जी, सईद पाक, ऐसा है कि आपने बिज़नेस भी बता दिया,
यानी कि कैसे पैसे कमाएंगे, किस तरह कमाएंगे, कितने कमाएंगे, जॉब से भी किस तरह पैसे कमाएंगे, कितने कमाएंगे। अब पैसे आ जाते हैं तो कैश फ्लो क्या रहेगा 2025 के अंदर स्कॉर्पियोज का? फाइनेंशियल कैश फ्लो इनका जो है वो जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्लो, वो इनका बेहतर है। हालात साज़गार हैं, मरकरी की पोजीशन इनके लिए पूरा साल मुनाफ़ा भी ला रही है और अखराजात को भी किसी हद तक कंट्रोल कर रही है। मरकरी का ताल्लुक चूँकि विज़डम से है, सोचों से है, प्लानिंग से है, तो ओवरऑल चीज़ें इनकी अच्छी हैं। अ, अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ठहराव के साथ आगे बढ़ें, पैसा अच्छा कमा लेंगे, अच्छी सेविंग्स कर लेंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ा लेंगे। इस वक़्त इनको जो है वो सिर्फ़ ठहराव और ख़ास तौर पे सेकंड हाफ़ में जुपिटर की पोज़ीशन इनके फाइनेंशियल फ्लो को बड़ा एक बूस्ट दे रही है, जिसमें नए वेंचर्स बन सकते हैं, नए कारोबार हो सकते हैं, नई चीज़ें खुल सकती हैं और जमा किए हुए जो पैसे हैं, जो ये पहले 6 महीने में जमा करने में कामयाब हो जाएँगे, उससे नया वेंचर, नया कोई बिज़नेस, कोई नई इनोवेशन या कोई नई इन्वेस्टमेंट करके एक जैसे हम कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट करने में कामयाब हो जाएँगे। यानी इस साल में इनके डुअल सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के इशारे भी बन रहे हैं। यानी एक जगह से इनको पैसे नहीं आएँगे, एक जगह से ज़्यादा जगहों से इनको पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे सूरत में एक चीज़ तो ये होती है कि पैसा तो आ रहा होता है, सेविंग भी हो रही होती है। लेकिन चूँकि इनके अंदर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जज़्बातियत थोड़ी-सी बन रही है। तो जज़्बातियत जब बनती है तो फिर ऐसा होता है कि ये कुछ जज़्बाती होके या किसी जल्दबाज़ी में या बगैर सोचे-समझे सरमायाकारी कर देते हैं। वो नुकसान दे सकती है, उससे एहतियात करनी है। कोई कागज़, कोई पेपर बिना पढ़े, बिना सोचे-समझे साइन नहीं करना। और लालच में आके या कोई किसी भी चीज़ को जल्दी हासिल करने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है बेशक उसी काम में थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ते जाएँ, उसको बढ़ाते चले जाएँ। एक ही काम में एक वक़्त में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं डालनी, इससे एहतियात कर लेंगे, कामयाब है, पैसे कमाएँ, मौजें करें। हाँ, मौजें करें, ये आपने अच्छा बोला। जब पैसा आ जाता है इंसान के पास तो मौज करना चाहता है। मौज में कुछ लोग खाते पीते हैं, लेकिन कुछ लोग लव लाइफ में चले जाते हैं। तो लव लाइफ तो इंसान का एक हिस्सा है जी, ये अल्लाह ने बना के भेजा है। देखिए, मोहब्बत तो जब आदम अलैहिस्सलाम बने तो उनके अंदर भी अल्लाह ने रखी ना कि उनके लिए जो है अम्मा हव्वा की उन्होंने कहा कि मालिक मुझे कंपेनियन दे, मुझे कोई दोस्त दे, जिससे मैं बात करूँ। तो वो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे बात काट रहा हूँ। अ, अगर बिटवीन द लाइन मैसेज की बात करें तो एक वो ट्रू रिलेशनशिप होती है और कुछ हिडन रिलेशनशिप। आई एम हाँ, टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। जी वो बिल्कुल ऐसा ही है। जो ट्रू रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनको अल्लाह बरकत देता है। जी, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ने आपको एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर रहते हुए आप करेंगे, अल्लाह बरकत देगा। लेकिन जैसे ही आप उस स्पेक्ट्रम को, हदूद इलाही को क्रॉस करेंगे, तो नुकसान होता है। और ऐसी सूरत में जब जुपिटर, मैं बार-बार जुपिटर की बात कर रहा हूँ, जुपिटर इस सोलर सिस्टम का सबसे पॉज़िटिव इम्पैक्ट वाला सैयारा माना जाता है। ये पाकीज़गी को, ये जो है वो पॉज़िटिविटी को एनहांस करता है और नेगेटिविटी को रिवर्ट करता है। और जब इसके साथ सैटर्न आ जाता है, तो सैटर्न है मकाफ़ात अमल का। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो जब ये दोनों की कंजंक्शन, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2025 में ये 2 सैयारे जो है ना, ये इकट्ठे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो आपके अंदर पाकीज़गी बढ़ रही है और दूसरा अगर आप नेगेटिविटी करेंगे तो उसका सिला भी फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएगा। तो पॉज़िटिविटी का सिला पॉज़िटिव मिलेगा, नेगेटिविटी का सिला नेगेटिव मिलेगा। इस वक़्त में ये साल मोहब्बत के हवालों से पॉज़िटिव भी है और नेगेटिव भी है। गलतफ़हमियों की बुनियाद पे आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है। आपके रिश्ते में दिलचस्पी और मोहब्बत में कमी भी वाक़या हो सकती है और उसकी वजह शक-शुबा होगा। उसकी वजह बेवफ़ाई होगी। यानी ऐसी सूरत में लव ट्रायंगल्स जनरेट हो जाती हैं। तो जब ऐसी किस्म की कोई लव ट्रायंगल्स जनरेट हों तो फिर ड्राइवरी बढ़ती है, फिर रिलेशंस में
तनाव खिंचाव आता है और फिर वो आपकी मोहब्बत को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देता है। यानी इंसान अपने लव्ड वंस के साथ बेवफ़ाई करता है, कोई तीसरा उन रिश्तों में आता है तो फिर वो जो पुराना रिलेशन होता है वो कहीं दूर ख़त्म हो जाता है। ब्रेकअप्स के चांसेस इस साल में ज़्यादा हैं और लेकिन इसके साथ-साथ जो लोग ट्रू लव में जो हैं वो होंगे, वो इस साल में बहुत फ़ायदे में हैं। लव मैरिजेज़ बड़ी शानदार बनती हुई नज़र आ रही हैं। मोहब्बत को अगर शादी तक ले जाना चाहते हैं, बड़ी आसानी से पहुँच जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना मम्मी-पापा को अगर मनाना चाहते हैं तो मनी मम्मी-पापा मान जाएँगे इस साल में। तो ओवरऑल चीज़ें तो इनकी अच्छी हैं, लेकिन अगर ये मोहब्बत जो है वो टाइम पास या ये मोहब्बत जिसे हम शॉर्ट टर्म मोहब्बत कहते हैं, इसकी बहुत सारी डायमेंशन है। तो फिर इसकी सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो है बदनामी। वो है आपकी इज़्ज़त और वक़ार में कमी। वो सबसे पहला होगा नेगेटिव रिलेशनशिप का। सैटर्न जो है वो मोहब्बत का मुकम्मल इम्तिहान लेगा। सैटर्न जो है वो मोहब्बत में आपकी साबित कदमी जो है उसको आपकी ताकत बनाएगा। अगर आप मोहब्बत की जो है वो उतार-चढ़ाव में खड़े रहे, वफ़ादार रहे, पॉज़िटिव रहे, मोहब्बत मिलने से कोई आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर नहीं रहे, तो आपको बचा भी कोई नहीं सकता। क्योंकि ये मकाफ़ात अमल का मैंने ज़िक्र किया कि ये सैयारा कहलाता है। जुपिटर जो है, वो आपके रिश्तों में बड़ी मज़बूती ला रहा है। इसका मतलब है कि ब्रेकअप्स की शरह कम हो जाएगी, लेकिन नताइज नीयत के मुताबिक मिलेंगे। ठीक। ये एक वन लाइनर है कि अगर आपकी नीयत ठीक है, तो वो क्योंकि बेड़े पार पंजाबी च कहते ने पौं बाना। पौं पार आओगे। ठीक है। अब जो ये जो हमने बात की है लव लाइफ की, अब इसके बाद हम अगर डिस्कस कर लें 2025 में स्कॉर्पियंस के लिए मैरिटल लाइफ। मैरिटल लाइफ इनकी जो है ना वो अच्छी है। अच्छा। वो लोग जो शादी करना चाहते हैं या शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, ख़ास तौर पे बेटियों के अगर रिश्ते ढूंढ रहे हैं और बेटियां स्कॉर्पियन हैं, बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे। और फर्स्ट हाफ शादियों के हवाले से बेटों बेटियों के लिए बहुत अच्छा। शादी के लिए जो है वो ऑप्शंस भी मिल रही हैं और शादी के जो वसाइल हैं उसमें भी आसानियां पैदा हो रही हैं। और जुपिटर की पोजीशन जो है वो मोहब्बत की शादी अरेंज मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हुई महसूस हो रही है। जो लोग ट्रू लव में हैं उनके लिए बड़े फ़ायदे मौजूद हैं। जो लोग जो है वो मोहब्बत को जैसे मैंने अर्ज़ किया शादी में बदलना चाहते हैं तो अरेंज मैरिजेज़ की तादाद लव मैरिज की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन शादियाँ कामयाब हैं। ये साल आपके रिश्तों को ना सिर्फ हतमी शक्ल देगा, शादियों में वसाइल में आसानियाँ पैदा करेगा, बल्कि इस साल में होने वाले रिश्ते कामयाबी की तरफ जाएँगे। और फर्स्ट हाफ में वो लोग जिनकी शादियों को कुछ 3 साल, 4 साल के करीब-करीब अरसा गुज़रा है, उनकी के दरमियान को थोड़े-से मसाइल भी सर उठा सकते हैं। गो कि बहुत बड़े मसाइल नहीं होंगे, लेकिन कुछ छोटे-मोटे मसाइल ज़रूर होंगे। उनको अगर ये बहस मुबाहिसे और तनाज़ात से बचते हुए हल करना शुरू कर दें, तो कामयाब हो जाएँगे। हाँ, दूसरा ये है कि इसका जो जैसे मैंने फर्स्ट हाफ में इनको थोड़े बहुत मसाइल होंगे, लेकिन सेकंड हाफ में ये मसाइल बड़ी तेज़ी से ठीक हो जाएँगे। ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से, फैमिली एनहांसमेंट के हवाले से आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं और जब आपकी फैमिली एक्सपैंड करेगी तो आपकी मोहब्बत ऑटोमैटिकली बढ़ेगी। ठीक। ले सर, अगर हम और इसको आगे बढ़ाएं इस टॉपिक को, व्हाट अबाउट द कि जो इनकी फैमिली अगर सही हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में देखें एक्सटेंडेड फैमिली यानी आपके जो है एक तो आपके बीवी-बच्चे हो गए, उसके साथ आपके माँ-बाप भी तो हैं, उसके साथ आपके बहन-भाई हैं। अगर आप फ़र्ज़ किया जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके बच्चों के इर्द-गिर्द कज़न भी तो होंगे। तो उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं फर्स्ट 6 मंथ में। सेकंड हाफ में थोड़े से तनाव आ सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि हालात ख़राब हो जाएँ।
ख़ानदान के लिए बड़ा मज़बूत वक़्त है, एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करने का वक़्त है। सेकंड हाफ़ में थोड़ी-सी मतलब जैसे हम कहते हैं कि थोड़ी-सी कोई एम्बिग्यूइटीज़ पैदा हो सकती हैं, लेकिन तज़ाद नहीं होगा। अच्छा। कोई तनाव थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा। ठीक है। छोटे-मोटे मसाइल आते रहेंगे, बड़े मसाइल नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल ये चीज़ें ठीक है। सैटर्न की पोज़ीशन फैमिली लाइफ़ के लिए जो है वो बैलेंस-इम्बैलेंस के दरमियान की है। यानी थोड़ा बहुत बैलेंस आउट होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन वो अपने रहेगा अपने स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम से बाहर नहीं जा सीसा चलता रहेगा हाँ, थोड़ा-सा। मतलब वो इतना ज़्यादा सीसा भी नहीं होगा कि बहुत ऊपर, बहुत नीचे, बस वो बैलेंस तकरीबन जो है वो चलता रहेगा। अच्छी एवरेज ज़िंदगी फैमिली के अंदर भी आपकी जो है वो नज़र आ रही है, बच्चों के साथ, माँ-बाप के साथ, बहन-भाइयों के साथ, और आपके कारोबार में अगर आपके बहन-भाई आपके साथ शरीक हैं, तो आपको अच्छी मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। और देरीना मसाइल अगर कोई फैमिली में चल रहे हैं, शराकत के हो गए, कोई चीज़ों के हो गए, तो वो बहुत अच्छे जो है वो तरीके से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल खुशहाली का वक़्त है। ठीक, ठीक है। अच्छा सईद पाक ऐसा है कि हमने ये बात कर ली, तो अगर हम खुशहाली भी आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, पैसे भी कमाए जा रहे हैं, क्या ये अपनी मेयार ज़िंदगी को बढ़ा सकेंगे? कोई प्रॉपर्टी ले बिल्कुल, सकेंगे, गाड़ी ले सकेंगे? प्रॉपर्टी, गाड़ी जो है वो व्हीकल, लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वगैरह-वगैरह, वो इनके लिए जो है वो अच्छा टाइम है। और चूँकि इनके जो पिछले साल में भी था कि ये कोई ना कोई घर के लिए कोशिश कर रहे थे, तो वो कोशिशें इस साल में कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। और इनका वो जो घर बनाने का ख़्वाब है, ख़ास तौर पे वो लोग जो नया घर बनाना चाह रहे हैं या अपना इंडिपेंडेंट घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट के हवालों से अप्रैल के बाद सैटर्न इनको एक नई एनर्जी दे रहा है। अप्रैल के बाद इनकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। मामूल की रुकावटें होंगी, लेकिन कामयाबी लाज़मी मिलेगी। माली हवालों से मज़बूत और आगे बढ़ते हुए नज़र आएँगे। ज़मीन, जायदाद और गाड़ी, यानी जिसे हम कहते हैं पॉज़िटिव मटीरियलिज़्म, घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन, वो इनका बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अप्रैल और मई सबसे ज़्यादा फ़ेवरेबल महीने हैं। और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जो है वो मार्च से लेके अगस्त तक का टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी टाइम ठीक नहीं होगा, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है। हाँ, गाड़ी खरीदते वक़्त पूरी तरह मुआयना करें, पूरी तरह चीज़ों को देखें और फिर आगे बढ़ें। जी शाह साहब, ये अब आपने बता दिया कि जी ये इनका एसेट मेकिंग का ईयर बनेगा 2025 फॉर स्कॉर्पियंस। एंड व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट की लाइफ कैसी रहेगी 2025 के अंदर? स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग, मोहब्बत या कोई स्टडी से इनका ध्यान हटने के चांसेस हैं, और ख़ास तौर पे पहले 3 महीने यानी नौरोज़ से पहले-पहले इनका ध्यान स्टडी की तरफ तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स का ही उस तरह का बन नहीं पाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद ये बहुत तेज़ी से कामयाब होंगे। इस वक़्त इनका अज़म, इनका इरादा इनकी नाकामियों को कामयाबी में बदल देगा। इनको डट के रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और इस वक़्त तालीम ही पे तवज्जो मरकूज़ रखनी पड़ेगी, कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। शॉर्टकट से जो है वो तरक्की नहीं मिलेगी। यानी वो स्टूडेंट्स जो स्टडी के हवाले से कोई शॉर्टकट लेना चाह रहे हों, या कोई किसी भी ऐसे तरीके में, अब शॉर्टकट की डेफिनेशन आप बेहतर समझते हो क्या होती है। अगर स्टडी में कोई शॉर्टकट लेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। सिर्फ़ इस वक़्त है मेहनत। इज़ाफ़ी मेहनत करें, बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में वो स्टूडेंट्स जो बड़ी जॉब के लिए कॉम्पिटिशन में हैं, उनको बहुत शानदार कामयाबियाँ मिल रही हैं। एजुकेशन इनके लिए बहुत अच्छी है, विज़डम इनका बहुत अच्छा है, मेहनत इनकी बहुत अच्छी है। जुपिटर इनको जो है वो मेहनत भी करवा रहा है, जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी इनको मेहनत करने की तरफ भी लेके जाएगी, और मेहनत करने के बाद कामयाबी की तरफ भी आहिस्ता-आहिस्ता ये जाना शुरू हो जाएँगे।
ओवरऑल इनके लिए जो है वो अगर ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी कामयाबियाँ हासिल करें तो बहुत अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक। नाकामी नहीं है लेकिन कामयाबी का दारोमदार मेहनत पे है। मतलब इनकी कामयाबी मेहनत का दरवाज़ा खोलने के बाद ही खड़ी हुई मिलेगी। हाँ, मतलब ऑप्शंस इनको अच्छी मिल जाएँगी लेकिन उसके बाद इनको दौड़ना जो है वो पूरी स्पीड से पड़ेगा। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने बात करनी है स्कॉर्पियंस की 2025 के हवाले से हेल्थ। हेल्थ इनके जो है वो एवरेज है। पहले 3 महीने हेल्थ के ऊपर थोड़ा दबाव ला सकते हैं क्योंकि सोचें बहुत ज़्यादा हैं। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से इनके ऊपर दिमाग के ऊपर थोड़ा-सा दबाव आ सकता है। सोचें उलझ सकती हैं। ऐसी सूरत में इनको जो है वो अपने आप को काम रखने के लिए थोड़ा-सा अपने आप को वक़्त देना होगा। कहीं लिए ट्रिप वगैरह प्लान कर लें थोड़ा-सा अगर इनको लगे कि इनके काम के ऊपर, जॉब के ऊपर दबाव ज़्यादा है, तो कुछ दिन के लिए ज़रा छुट्टी लें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी हॉबीज़ में वक़्त गुज़ारें ताकि ये अपने आप को मज़बूत कर सकें, उससे इनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। ठीक है। वो जो इनके ऊपर थकन के असरात हैं, वो कम हो जाएँगे। दूसरा इनको इस साल में अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो खून से रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोई जो है वो ब्लड ग्लाइसीमिया वगैरह ब्लड ग्लाइसीमिया डायबिटीज़ को ही कहा जाता है या उसमें जो ये है कि कोई वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल कोई वो इनकी जो है ना वो ब्लड में कम हो सकते हैं लेकिन इनका इस साल में जो मेजर जो कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो इनके लिए ब्लड प्रेशर या इनकी सोचें या कोई सर दर्द वगैरह ये हो सकती हैं इससे ज़्यादा कोई नहीं। और अपर बैक यानी कंधों और अपर बैक का खिंचाव हो सकता है। उसकी वजह इनकी डाइटरी इम्बैलेंसेस होंगे, इम्यूनिटी से रिलेटेड डाइट ठीक रखें। सेकंड हाफ में स्टमक और चेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बड़ी बीमारी कोई जो है वो नहीं होगी। और जहाँ मैंने कहा है कि सेकंड हाफ में इनको थोड़ी बीमारी हो सकती है, सेकंड हाफ में इनकी जो मौजूदा बीमारी हैं वो तेज़ी से ठीक भी होंगी। दोनों इम्पैक्ट इनके लिए बहुत अच्छे हैं। जो बीमारी लग सकती है वो भी कोई बड़ी नहीं होगी, वो डाइट ठीक कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो इस साल इनको सिर्फ़ अपनी हाय जो है ना अपनी हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर तवज्जो देनी है। अगर कोई बीमारी है तो दवाई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और बाकी मौज करें। ठीक है। अच्छा, सेहत पाक ऐसा है कि अब हम जो बात करें इनकी ट्रैवल, जी। इमिग्रेशन, कोई रिलीजियस ट्रैवल बनता है इनका? बिल्कुल, जॉब के हवाले से मैंने इनको कहा कि इनकी ट्रैवलिंग ठीक हो रही है। मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि जो लोग अपने शहर से, अपने मुल्क से बाहर बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कामयाबियाँ हैं और सफ़र इनको कामयाब है। इसका मतलब ये है कि अगर वो वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन के मसाइल भी इनके एमिकेबली हल हो जाएँगे। ठीक। स्टडी के हवाले से भी इनका से जो है ना वो सफ़र अच्छा है और जो है वो रिलीजियस ट्रैवल में थोड़ी-सी रुकावट आ सकती है। लेकिन रिलीजियस ट्रैवल भी इनके लिए बायस बरकत है। लेयर ट्रिप इनको कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, फैमिली अफेयर्स बेहतर होंगे। यानी एक चीज़ मैंने देखी है कि 2025 में ज़्यादातर स्टार्स के लिए ट्रैवल फ़ायदेमंद ही है। शाह जी, आपने तकरीबन तमाम चीज़ों को सम अप कर दिया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, वो कहते हैं कि जी रेमेडीज़ को काइंडली ज़रूर बताइए। जी, रेमेडीज़ मैं ज़रूर बताता हूँ जी। जेम ऑफ द ईयर रेड टोपैज़ सुर्ख़ पुखराज इस साल में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। वैसे तो हम जब मंथली प्रेडिक्शंस बताएँगे तो उसमें हम जेम ऑफ द मंथ भी भी बताते बता हैं। देंगे। लेकिन ईयरली ओवरऑल रेड टोपैज़ सदक़ात इस साल में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। गंदम, आटा या रोटी या फिर काले रंग का स्याह कलर का कपड़ा, जेट ब्लैक, ठीक है। वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और क्वालिटी और क्वांटिटी का ज़िक्र मैं अक्सर वीडियो में ज़रा सराहत से इसलिए कर देता हूँ कि ये क्वेश्चंस आते हैं कि जी कितना और कब और कैसे। तो अल्लाह को कोई कब, कैसे, क्यों की फ़िक्र नहीं है। अल्लाह आपकी कल्ब और नीयत देखता है। थोड़ा-सा दे दें या बहुत सारा दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी फ़ील्ड में ना कुछ निटी-ग्रिटीज़ भी हैं कि जी सवा किलो, सवा पा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक। अगर आपकी इस्तिताअत ही सवा किलो की नहीं है, तो आप जितना दे सकते हैं उतना दे दें। जी, बिल्कुल। जी, ठीक है? मैं एग्री करता हूँ। मतलब अगर जी सवा मण आटा दे दिਓ, सवा मण आटा ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸਦਕੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। पहले तो उनका हक है, पहले उनका हक है।
गंदम आटा या रोटी का मतलब है एनी काइंड ऑफ ब्रेड, डबल रोटी, रोटी, इवन बर्गर में भी आटा गंदम होती है। बर्गर ले दें किसी को, ठीक है। कोई एक पीस पिज़्ज़े का ले दें, गंदम आटा या रोटी कंप्राइज हो जाएगा। कपड़ा सिला अनसिला, कोई शर्ट, कोई टी शर्ट, कोई रुमाल, कोई चादर, जुराबें, दस्ताने या कोई कोई रोटियां रखने के लिए काले रंग का कोई कपड़ा दे दे, दैट्स इट, दैट्स गुड इनफ। करें किसी की ज़रूरत पूरी, अल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। और जो सबसे अहम चीज़ है वो सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। ये जितनी बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे अमल ना भी करें तो गुजारा चल जाएगा अगर आप सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन से वफ़ादार हैं, अगर उनकी बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको गिरने नहीं दे सकती। मालिक का जो है ना वो पूरा सिस्टम आपकी मदद करेगा। अगर आप सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन से जुड़े हुए हैं, आपको कोई चीज़ गिरने नहीं देगी। अब आ जाते हैं जी इनके लकी कलर की तरफ। तो कलर ऑफ द ईयर वाइट, ऑल द शेड्स एंड टाइप्स ऑफ वाइट। नंबर ऑफ द ईयर 9, 9 कंप्लीशन का नंबर है। वैसे भी 2025 का नंबर 9 है, तो इसका मतलब है कि ये साल इनके लिए मोस्टली फेवरेबल है। और इनके लिए जो सूरत ऑफ द मंथ है, सूरह मुल्क। सूरह मुल्क, मुल्क का जो है ना आपको ममलकत, तो अल्लाह ने इनको ताकत दी है। ये सूरह मुल्क की तिलावत करें। वैसे तो कुरान पाक पूरे का पूरा जो है वो एनर्जी है, लेकिन अगर ये सूरह मुल्क की तिलावत करते रहें और दरूद पाक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, तो बस फिर मौजें करें, अल्लाह की मर्ज़ी इनके साथ होगी, ये बढ़ते चले जाएँगे, कोई नहीं रोकता इन्हों। मंथ ईयर जो सा 25 ये जो मंथ ऑफ द ईयर है, वो है इनके लिए मई। मई बहुत सारे स्टार्स के लिए इस बार जो है ना वो अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। पिवट सेंटर बन गया मैं। मई में असल में सेकंड हाफ जो बदलता है ना, तो देखें एकदम से चीज़ें नहीं होती। सेकंड हाफ में बदलने का मतलब है कि 5वें महीने में चेंजेस शुरू होंगी, जो छठे महीने के दूसरे तीसरे हफ्ते से इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगी। पक जाएंगी। और यानी आपने कभी ये देखा है कि बीज लगाया और उसी दम दरख्त सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत मौजे से तो लगा सकते हैं, वो मालिक है, लेकिन हम लोगों के लिए उसका इंतज़ार होता है। यानी जिसको जब फल लगना है, जिस मौसम में लगना है, उसी मौसम में लगना है, हमारे लिए नहीं बदलता। जी बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। लेशा साहब, आपने बड़े तफसील से तमाम एस्पेक्ट्स को क्लियर किया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को इससे यकीनन फ़ायदा होगा। आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, यकीनन आप इससे कोई फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो करीबी सर्कल में इसको शेयर करें। इजाज़त चाहते हैं हरफ़ हैदर से। अस्सलाम वालेकुम।